नमस्कार। बिहार में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए वे गुलामी और मुजरा कर रहे हैं। पाटिल पुत्र, काराकाट और बक्सर संसदीय क्षेत्र में अलग अलग रैलियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित करने के लिए राजद और कांग्रेस जैसे दलों को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिहार वो भूमि है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा है, एक नई दिशा दी है। मैं इस प्रदेश की भूमि पर यह घोषणा करना चाहता हूं कि मैं एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों के लूटने और उन्हें मुसलमानों को देने की इंडिया गठबंधन की योजना को विफल कर दूंगा। वे गुलाम बने रह सकते हैं और वे अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर वोट जिहाद में लिप्त होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया है जिसमें कई मुस्लिम समूहों को ओबीसी की सूची में शामिल करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पाटिल पुत्र सीट से भाजपा उम्मीदवार राम कृपालू यादव के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। जिन्हें नहीं पता था कि मुजरा क्या होता है वे भी जान लें कि मुजरा क्या है, जिस शब्द का उपयोग प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कर रहे हैं। दरअसल मुजरा नृत्य आमतौर पर महिलाएं करती थी जो भारत में मुगल शासन के दौरान उभरा था। शासक अपने मनोरंजन के लिए अक्सर तवाइफों यानी वैश्याओं को बुलाते थे। मुजरा पारंपरिक रूप से महफिलों और कोठों के नाम के विशेष घरों में किया जाता था। मुगल शासन के दौरान दिल्ली, लखनऊ, जयपुर जैसी जगहों पर मुजरा करने की परंपरा एक पारिवारिक कला थी जिसमें ठुमरी और गजल शामिल है। इसमें मुगल काल की कविताएं भी शामिल होती रही हैं। शादी या पुरुष उत्तराधिकारी के जन्म जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर मुजरा करने के लिए भी तवाइफों को आमंत्रित किया जाता था। बाद के दिनों में मुजरा नृत्य धीरे धीरे वैश्यावृत्ति से जुड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी की एक बार फिर से जुबान फिसली है या कुछ और बात है। उन्होंने कहा कि शायद उनकी आदत धूप में जाकर प्रचार करने की नहीं है। राहुल गांधी की तो आदत है, वो 4000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। वहीं पीएम मोदी को शायद अब प्रचार से थकान हो गई है। जिन शब्दों का वे इस्तेमाल करते हैं कि मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि पीएम मोदी को अब आराम की जरूरत है। मैं अमित शाह और जेपी नड्डा से आग्रह करता हूं कि अगर वो आपकी थोड़ी भी बात सुनते हैं तो तुरंत उनका इलाज कराइए। उनको इलाज की विशेष आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी अब थक चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने भी पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा है कि नारी शक्ति का समर्थन करने वाला आदमी अब मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर उतर आया है। उन्होंने आगे कहा कि 10 साल के प्यार और संविधानिक पूर्वक तैयारी की गई छवि के बाद मोदी अब अपनी असली रूप नहीं छिपा सकते हैं। इतनी घटिया भाषा, यह सोचकर भी डर लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी विदेश यात्राओं के दौरान वो क्या क्या नहीं कहते होंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने मनोज झा के हवाले से कहा है कि वो पीएम मोदी जो कह रहे हैं उससे मैं चिंतित हूं। मैं अब उनके बारे में चिंतित हूं। कल तक हम उनसे असहमत थे, अब हमें उनकी चिंता हो रही है। मैंने हाल ही में कहा था कि वो भव्यता के भ्रम का शिकार हो रहे हैं। मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरा, क्या ये एक पीएम की भाषा हो सकती है? उन्होंने आगे कहा कि मैं पहले प्रधानमंत्री से असहमत होता था, अब मुझे प्रधानमंत्री की चिंता हो रही है। वे मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में क्या सोचा जा रहा होगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक जुबान कैसी है? कौन सी फिल्में देखकर ये डायलॉग लिखे जा रहे हैं? अगर कोई ये कहने लगे कि मैं दिव्य रास्ते से आया हूं, मेरा जन्म बायोलॉजिकल तरीके से नहीं हुआ है, अगर हम और आप ये बातें कहें तो लोग कहेंगे कि इसे डॉक्टर के पास ले चलो। इस तरह की भाषण से चुनाव में क्या असर पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल छठे चरण का मतदान छुटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हुआ है। 7वें चरण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और 4 जून को परिणाम देखने को मिलेंगे। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपना स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।